हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है। इस वीडियो में हम क्लास 12 का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने गाउस का नियम स्टडी किया था और इन अपकमिंग वीडियोस में हम गाउस के नियम की एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं। गाउस के नियम का यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डिफरेंट सिस्टम्स के लिए। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है जो बोर्ड पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, वो है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। यानी एक इनफाइनाइटली लॉन्ग तार है, पतला, और उसको आवेशित किया गया है। सपोज कीजिए इसको पॉजिटिव चार्ज हमने दिया है, तो इसके कारण इसके नियर बाई पॉइंट्स पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए इस तार के ऊपर जो आवेश है वो कंटिन्यूअस माना जा सकता है। एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सतत आवेश वितरण है। तो इसकी इकाई लंबाई पर, यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वो लैम्डा कूलाम पर मीटर है। लैम्डा कूलाम पर मीटर। दिया गया जो तार है, आवेशित तार है, उसकी इकाई लंबाई पर आवेश का मान लैम्डा है, या इसे हम कह सकते हैं रेखीय आवेश वितरण घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व कह सकते हैं इसको, और इसका मान है लैम्डा कूलाम पर मीटर, जो कि हमें गिवन है। उसका नियम लगाने से पहले हमें इस निकाय के द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है उसकी हमें दिशा पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके किसी नियर बाई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करें, जिस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो पॉइंट P है, मान लेते हैं। जिस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो पॉइंट मान लीजिए P है। इस पॉइंट P से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये परपेंडिकुलर O पे आवेशित तार पर हम एक लंब डालते हैं। इससे समान दूरी पर अल्पांश लेते हैं, ये मान लीजिए L है, और इससे सेम L डिस्टेंस पर ही हम एक दूसरा अल्पांश लेते हैं L। ये दो अल्पांश हैं, ये दो अल्पांश। ये dl लंबाई के दो अल्पांश हमने लिए। इसकी लंबाई dl और इसकी लंबाई भी dl। इसको मिलाते हैं इससे। इन दोनों अल्पांशों को हम पॉइंट लाइक मान सकते हैं। हम इस तरह से मान सकते हैं जैसे कि ये पॉइंट लाइक हो। अब इसके कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस अल्पांश को इस बिंदु से मिलाने वाली दिशा के आउटवार्ड होगा। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर कोई बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के कारण अगर वो धनावेशित है तो हम प्रेक्षण बिंदु से बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा लेते हैं। तो इसको हम इससे मिला दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये वाली। इसी प्रकार इस अल्पांश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र लें। दोनों की लंबाइयां समान हैं तो दोनों के अंदर आवेश भी समान होंगे। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों समान होंगी। तो इन दोनों बिंदु आवेशों या इन दोनों रेखा अल्पांशों के कारण यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो समान होगा, बट डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। डी सदिश और ये भी डी सदिश। बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र है। परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इनको घटकों में वियोजित किया जा सकता है। एक घटक DE का इस दिशा में, DE का एक घटक इधर होगा, इसको आप ले सकते हैं DE cos थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो ये अगर DE है तो थीटा के पास वाला जो घटक होगा DE cos थीटा।
डी नीचे वाले डी का इस दिशा में घटक होगा डी कॉस थीटा, ऊपर वाले का भी इस दिशा में घटक होगा डी कॉस थीटा। इसका लंबवत घटक डी साइन थीटा, इसका भी इधर घटक वो होगा डी साइन थीटा, राइट। इन दो रेखा अल्पांशों के कारण बिंदु P पर अगर हम विद्युत क्षेत्र को देखें, परिणामी विद्युत क्षेत्र को देखते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। डी साइन थीटा को निरस्त कर रहे हैं, क्योंकि दो ये वेक्टर इक्वल हैं, क्योंकि डी का मान समान है, थीटा यहां भी थीटा, साइन थीटा भी सेम होंगे। डी साइन थीटा और डी साइन थीटा दोनों का मान समान है, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो इसका जो घटक होगा इस डायरेक्शन में और इसका जो घटक होगा इस डायरेक्शन में, वो दोनों जुड़ जाएंगे, तो डी कॉस थीटा यहां पर ऐड हो जाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस संपूर्ण तार को अगर हम अल्पांशों में विभाजित कर लें तो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा वो इस दिशा में होगा। अगर बिंदु इधर है इस दिशा में, परिणामी विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर आउटवार्ड होगा। इसी प्रकार अगर ये बिंदु इधर लेते हैं, अगर बिंदु P को आप इधर लेते हैं तो विद्युत क्षेत्र होगा इधर। तो यहां हमने देखा कि अनंत लंबाई का जो सीधा आवेशित तार है उसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। अगर हम देखें इस प्रकार से, अगर बिंदु P यहां है आउटवार्ड यहां होगा, और बिंदु P यहां है तो आउटवार्ड यहां होगा, राइट। अब हमें उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो चुकी है। अब गाउस का नियम लगाते हुए हम विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करते हैं कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। ये तो केवल हमने डायरेक्शन पता लगाई है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां पर हमने वेक्टर को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और सेम डायरेक्शन में वो ऐड होते हैं, तो दोनों को ऐड करते हुए अगर हम देखें तो जो नेट रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो आउटवार्ड हमें मिलती है। अब हम क्या करते हैं, एक गाउसियन पृष्ठ लेंगे और उस गाउसियन पृष्ठ से जो आउटवार्ड फ्लक्स होगा वो हम फाइंड करते हुए विद्युत क्षेत्र का मान याद करेंगे। तो उसका नियम अप्लाई करने के लिए आपको गाउसियन सरफेस यानी गाउसियन पृष्ठ चाहिए। तो अब आपको एक गाउसियन पृष्ठ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो सिस्टम है, जो आवेशित तार है वो लीनियर है। अब लीनियर के लिए हमें एक सिलेंडर लेना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर ले लेते हैं। ये इसका सेंटर, ये हमने एक सिलेंडर लिया और इसके अक्ष पे वो अनंत आवेशित तार रखा गया है। ऐसा हम इमेजिन कर लेते हैं कि जो तार है वो इसके अक्ष पर है। ये पॉजिटिवली चार्ज है एज वी नो। गिवन जो वायर है, तार है, वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, अनंत लंबाई का है, लेकिन हमने यहां पर जो सिलेंडर लिया है वो L लंबाई का लिया है। हम L लंबाई का एक सिलेंडर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट है P, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना था, और ये तार से R दूरी पर स्थित है। तो हमने क्या किया, R त्रिज्या का ही यहां पर एक बेलन ले लिया। अब आप देखिए ये है एक बंद पृष्ठ। इस बंद पृष्ठ में कितने पृष्ठ हैं, ये कितने पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, ये 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। ये S1 S2 और ये वाला जो है सिलेंडर का ये वाला पृष्ठ ये है S3। जो कर्व्ड सरफेस है, बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठों से मिलकर वो बंद होता है। तो 2 तो उसमें वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं और एक वक्राकार। ओके, तो 3 पृष्ठ हैं ये। ओके, अब हम इन तीनों पृष्ठों पर अब हम इसके लिए गाउस का नियम अप्लाई करते हैं।
और तीनों मिलकर जो पृष्ठ बना रहे हैं वो है S। तीनों मिलकर जो पृष्ठ बना रहे हैं वो S है, यानी S किससे मिलकर बना हुआ है? S1, S2 और S3। अब S से निर्गत जो फ्लक्स है, गाउस का नियम अप्लाई करते हैं। S से जो आउटवर्ड फ्लक्स है E डॉट ds लिख सकते हैं उसको। पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स E डॉट ds ये किसके इक्वल होगा? इसके अंदर जो कंटेंट चार्ज है समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ये तो है गाउस का नियम। गाउस का नियम हम जानते हैं, ये गाउस के नियम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब ये जो पृष्ठ S है वो 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, और ये जो ds है वो एक अल्पांश है। तो हम अगर 3 सरफेस ले रहे हैं तो तीनों पर छोटे छोटे अल्पांश हम ले लेते हैं। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा रहेगी इधर, ई सदिश की दिशा इधर होगी, अभी हमने फाइंड किया था। और ds की डायरेक्शन रहेगी ऊपर की ओर, क्योंकि कोई भी पृष्ठ होता है उसकी जो डायरेक्शन ली जाती है ds सदिश वो बाहर की ओर ली जाती है, आउटवर्ड ली जाती है। अगर पृष्ठ ऐसा है तो आउटवर्ड होगा, ऐसे है तो इस प्रकार से आउटवर्ड होगा, राइट। अब इस पृष्ठ S1 के लिए E और ds के बीच जो एंगल है वो है 90 डिग्री। ऐसा ही एक अल्पांश हम यहां लेते हैं ds। यहां पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आउटवर्ड है और ये आपने यहां लिया है ds, तो डायरेक्शन इधर रहेगी। तो यहां E और ds दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। S3 पर, ये पृष्ठ कौन सा? S3 है। S3 पर E और ds की डायरेक्शन सेम है सभी पॉइंट्स पे। और इसी प्रकार हम निकालते हैं S2 के लिए। S2 पे ये डाउनवर्ड है तो ये दिशा रहेगी नीचे की ओर। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा इधर E। तो यहां पर थीटा E और ds के बीच 90 डिग्री, यहां 0 डिग्री और यहां भी 90 डिग्री है। थीटा का मान हमने क्यों निकाला है? क्योंकि यहां पर अभी आवश्यकता पड़ेगी, राइट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करते हैं। ये जो S है वो 3 पृष्ठों से मिलकर बना है, S1, S2 और S3। तो S से जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा, जो S से आउटवर्ड फ्लक्स है वो S1, S2 और S3 से आउटवर्ड फ्लक्सेस के योग के इक्वल होगा, योग के इक्वल होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसका मतलब है क्लोज्ड, यानी पृष्ठ कैसा है? क्लोज्ड है। तो इसको आप 3 पृष्ठों के रूप में लिख सकते हैं, E डॉट ds प्लस S2 E डॉट ds प्लस S3 E डॉट ds। S1, S2 और S3, ये जो पृष्ठ है यहां पर हम सर्कल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पृष्ठ बंद नहीं है। यहां पर सर्कल क्यों लगाया? क्योंकि ये सिलेंडर बंद है, क्लोज है, राइट। यहां लिख देते हैं समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डॉट प्रोडक्ट जो a डॉट b हम जानते हैं, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। a डॉट b जो है ये ओपन होता है a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच में जो एंगल है ए बी कॉस थीटा, और ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है ये। तो इसको ओपन करें हम, S1 E ds कॉस थीटा। S1 पृष्ठ पर अगर हम देखें, S1 पृष्ठ पर E और ds के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। E और ds के बीच एंगल 90 डिग्री, तो यहां लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस S2 प्लस S2 E ds। S2 सरफेस है, वृत्ताकार जो पृष्ठ है, यहां भी E और ds के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो E ds cos 90 डिग्री प्लस S3 के लिए, S3 के लिए थीटा की वैल्यू 0 है, E और ds के बीच एंगल है 0, तो ये हो गया S3 E ds cos 0 डिग्री। और ये वैल्यू यहां हम लिख सकते हैं समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब आप देखिए
cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। 0 का मल्टीप्लीकेशन इससे होगा तो पूरा पद 0, 0 का मल्टीप्लीकेशन इससे होगा तो पूरा पद 0। तो ये वाला पद और ये वाला पद दोनों ही क्या हो गए, 0 हो गए। तो बचा केवल S3। तो E ds cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसको लिख देते हैं E ds cos 0 का मान 1, तो 1 रख देते हैं। इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन, राइट। अब यहां पर देखिए, एक तो हमें समेशन Q फाइंड करना है और इसको सॉल्व करना है। अब आप देखिए, ये जो वक्राकार पृष्ठ है, ये जो वक्राकार पृष्ठ है सिलेंडर का, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी सरफेस का प्रत्येक पॉइंट आवेशित तार से समान दूरी पर है। आवेशित तार से समान दूरी, ये भी आर पर, ये भी आर पर, ये भी आर पर, यानी प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर है। अगर दूरी समान है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, समान होगा। तो E को बाहर निकाल सकते हैं। समाकलन की प्रक्रिया में हम अगर कोई पद नियत है तो इसको समाकलन के चिन्ह से बाहर लिखा जा सकता है, तो इसको बाहर लिख देते हैं। S3 ds इक्वल्स टू, अब देखिए हमने जो सिलेंडर लिया है, बेलन लिया है, वो L लंबाई का है, उसकी लंबाई है L और उसकी त्रिज्या है R। अब सिलेंडर की त्रिज्या अगर R है और उसकी लंबाई अगर L है, तो उसका जो वक्राकार पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया कितना होता है, 2πrl। इसका जो क्षेत्रफल होता है केवल किसका, इस पार्ट का, सर्कुलर को हम ऐड नहीं कर रहे हैं, केवल इस पार्ट का जो क्षेत्रफल होता है वो 2πrl होता है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समाकलन का अर्थ है योग, एडिशन, किसका, सभी ds का। सभी ds जोड़ते चले जाएं तो ये इक्वल किसके होगा, 2πrl के। तो यानी इसका जो समाकलन होगा वो S3 E इंटू S3 आएगा। E इंटू एरिया ऑफ S3, एरिया ऑफ S3 यानी S3 का क्षेत्रफल बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S3 का एरिया अभी आपको मैंने बताया था 2πrl, तो यहां लिख देते हैं 2πrl, तो ये आ गया E 2πrl इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें समेशन Q यानी इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है वो निकालना है। इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, देखिए आप बाकी पार्ट को भूल जाइए, L लंबाई का जो सिलेंडर है उसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है, यहां से यहां तक की लंबाई है L और इसकी इकाई लंबाई पर आवेश कितना है, यानी सिलेंडर के अंदर ये जो तार है वो कितनी लंबाई का है, L लंबाई का, और तार की इकाई लंबाई पर आवेश कितना है, लैम्डा। इकाई लंबाई पर अगर आवेश है लैम्डा तो L लंबाई पर आवेश कितना होगा, लैम्डा गुणा L, लैम्डा गुणा L। तो समेशन Q यहां पर कितना प्राप्त होगा, लैम्डा गुणा L। तो समेशन Q की जगह हम लैम्डा इंटू L रख देते हैं, इसकी जगह रख दीजिए, तो ये आ गया E 2πrl इक्वल्स टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल, E की वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन 2π, ये टर्म पूरा इधर जाएगा, 2π एप्सिलॉन नॉट r। यानी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है यहां पर हमने फाइंड कर लिया गाउस का नियम लगाते हुए, वो होगा लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r। तो E इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लैम्डा जितना ज्यादा होगा E का मान उतना ही ज्यादा होगा।
E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। पॉइंट P तार से जितना दूर होगा, पॉइंट P तार से जितना दूर होगा विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो ये है पॉइंट P पर प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। दिशा हमने ज्ञात कर ली। अगर ये डायरेक्शन एन कैप है, अगर ये डायरेक्शन हम एन कैप लें, अगर ये डायरेक्शन एन कैप हो, ये वाली आउटवर्ड डायरेक्शन अगर एन कैप ली जाए, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। आउटवर्ड डायरेक्शन अगर एन कैप है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन कैप। ये है एक अनंत लंबाई का पतला तार है और उस पर आवेश है, समान रूप से वो आवेशित है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसके कारण आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस इक्वेशन से फाइंड किया जा सकता है। तो ये था हमारा एक टॉपिक जिसमें हमने गाउस का नियम अप्लाई किया और हमें गिवन क्या था, एक अनंत लंबाई का तार, और उससे हमने आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर लिया। सिंपल टॉपिक है, आसानी से विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप केयरफुली स्टडी करें। होपफुली आपको यहाँ जो समझाया गया है वो समझ में आ गया। थैंक यू।